तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड दोस्तों ये जो जॉब आपकी होने वाली है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट जॉब है। एंड दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइम मैं हूँ त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, एक अंडर में आता है। एंड उसी में सारी जॉब वैकेंसीज होने वाली हैं। तो दोस्तों मल्टीपल वैकेंसीज हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की। सो वन बाय वन सारी हम लोग देखेंगे पोस्ट कौन कौन सी है, कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों जो लोग भी त्रिपुरा या नियर बाई स्टेट के हैं या फिर ऑल इंडिया से हैं एंड जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं एंड जो है वो जा सकते हैं त्रिपुरा, बिकॉज़ क्योंकि ये जो है त्रिपुरा में ही जो है जॉब लोकेशन होने वाली है इस जॉब की, तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं और देखते हैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन-कौन सी पोस्ट हैं जिसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, आपको कैसे उसमें अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सीधे चलते हैं और देखते हैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म खोल रखा है, जिस जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मेंशन है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट इन त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन TRLM। एंड ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी पोस्ट जो भी ओपन है वो सारी यहाँ पे मेंशन है। लाइक देखिए, स्टेट मिशन मैनेजर के बाद स्टेट मिशन मैनेजर फिनेंस, स्टेट मिशन मैनेजर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एंड उसके बाद ब्लॉक मिशन कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर नॉन फॉर्म, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, MIS असिस्टेंट, अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट। तो ये सारी दोस्तों जो है वैकेंसीज ओपन है एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, इसी को आपको फिल करके अप्लाई कर लेना है इस जॉब के लिए। एंड दोस्तों अब चलिए चलते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है अंडर स्टेट मिशन मैनेजमेंट लाइवलीहुड मिशन, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसी डिपार्टमेंट के तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट मिशन मैनेजर की जॉब है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। एंड उसके बाद देखिए स्टेट मिशन मैनेजर फाइनेंस, यहाँ पे भी आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है। एंड उसके बाद दोस्तों स्टेट मिशन मैनेजर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है 50,000 है। एंड उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 27,500 है। एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लाइवलीहुड एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पे भी सैलरी 27,500 है। एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड यहाँ पे भी सैलरी आपकी 27,500 है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए ब्लॉक मिशन कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे भी सैलरी जो है यहाँ पे 26,000 है। एंड उसके बाद देखिए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर फार्म, तो यहाँ पे सैलरी 25,500 है। एंड उसके बाद लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर नॉन फार्म, एंड यहाँ पे सैलरी जो आपकी होने वाली है वो 25,500 होने वाली है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए और भी सारी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन है। लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे भी सैलरी 25,000। एंड उसके बाद देखिए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे 21,000 सैलरी है। एंड उसके बाद देखिए MIS असिस्टेंट जो है उसकी 21,500, अकाउंटेंट की 21,500, एंड उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की जो है 13,000। एंड दोस्तों देखिए जो टोटल यहाँ पे पोस्ट आपकी होने वाली है वो 42 होने वाली है। एंड जिसमें कि देखिए कैटेगरी वाइज भी है, कुछ रिजर्व हैं कुछ अनरिजर्व हैं। तो वो सारी डिटेल भी हम अभी नीचे देखेंगे, उससे पहले हम जो है नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेंट शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 8/12/2023 एंड एक्सटेंडिंग एट 5:30 PM ऑन 17/12/2023। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 17 तारीख तो निकल चुकी है, बट दोस्तों पहले जो इसकी लास्ट डेट थी वो 17 तारीख थी, लेकिन अभी जो है वो लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड हो गई है। एंड अभी जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एंड दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको शो किया था यहाँ पे देखिए ये, तो इसी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ बात हो रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है, एन एप्लीकेंट ऑप्टिंग फॉर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट should select the post at the appropriate space in the application form for which he she intend to apply. One applicant can apply for more than one post if intended on a single application only. देखिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंगली एप्लीकेशन में आप जो है अप्लाई कर पाएंगे उसको। एंड उसके बाद दोस्तों एन एप्लीकेंट ऑप्टिंग फॉर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन शुड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि देखिए अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों मेंशन है, एंगेजमेंट टू द पोस्ट शैल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ, हाउएवर द इनकम्बेंट मे बी रीएंगेज्ड आफ्टर गिविंग वन डे ब्रेक इन केस ऑफ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो देखिए दोस्तों इनिशियल जो है वो यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब होने वाली है जो कि मिनिमम 12 मंथ की होगी एंड उसके बाद अगर देखिए सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होता है या रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू जैसा भी जो है रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट का, तो वो जो है आपकी जॉब यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है, द एप्लीकेंट शैल नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। तो ये अच्छी बात है कि दोस्तों जो मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखी है वो 40 ईयर्स रखी है। एंड उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी में हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर ऑफ पोस्ट में इनक्रीज डिक्रीज, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन इशूड बाय द करंट एम्प्लॉयर शुड बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ जॉब डिस्कशन। तो देखिए अगर कोई सर्विस कर रहा है तो उसको जो है वहाँ पे जो है एक जो है एनओसी जो है देनी होगी जीडी के टाइम में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए हाँ, यहाँ पे जो मेन है आपका वो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो 4 स्टेप में यहाँ पे होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले आपका एक जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कैट, एंड उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा जीडी, एंड उसके बाद आपका एक पीआई होगा पर्सनल इंटरव्यू, एंड उसके बाद एक रूरल अटैचमेंट टेस्ट है यानी कि रैट, वो भी आपका यहाँ पे होने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे कि जो है कितने कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो देखिए जो भी वैकेंसीज हैं जिसमें कि 1 पोस्ट हैं तो 5 कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया जाएगा जीडी के लिए। अगर 2 पोस्ट हैं तो 8 कैंडिडेट्स को, एंड अगर 3 एंड अबव है तो 3 टाइम्स, यानी कि अगर 3 से ज़्यादा पोस्ट जो हैं तो वहाँ पे 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए जो है कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों एक-एक पोस्ट में कि क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एंड क्या एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे माँगा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो स्टेट मिशन मैनेजर की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड यहाँ पे देखिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 इयर्स है एंड जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो एमबीए, यानी कि अगर एमबीए आपने किया हुआ है एंड 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों सेकंड जो है वो स्टेट मिशन मैनेजर फाइनेंस की है। एंड यहाँ पे भी देखिए एमबीए फाइनेंस या फिर सीए, सीएफए ये होना चाहिए, या फिर साथ ही साथ आपको जो है एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बैंकिंग या अदर सोशल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंक्लूजन में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए स्टेट मिशन मैनेजर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वर्क या फिर रूरल मैनेजमेंट में होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। एंड यहाँ पे भी जो आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट या फिर मास कम्युनिकेशन में भी अगर आपने किया है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो ओनली 1.5 ईयर्स का है, 1.5 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम बाई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। एंड यहाँ पे जो आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बॉटनी, जूलॉजी और पीजी इन एसिड एंड डिसिप्लिन विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। यानी कि देखिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में किया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने पीजी यानी कि मास्टर्स आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है बट आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम में, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी दोस्तों 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। एंड दोस्तों नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। एंड यहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क,
सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़ या फिर रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी देखिए सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। एंड या फिर आपके पास पीजी होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर ये सारे फील्ड है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आपने पीजी किसी भी फील्ड में किया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, किसी में भी, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, या फिर फूड न्यूट्रिशन हेल्थ में, या फिर वॉश और एनी अदर सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। एंड यहाँ पे भी जो आपका एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए ब्लॉक मिशन कोऑर्डिनेटर की है। एंड यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट या फिर मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि जो भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों इसका भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर फॉर्म, तो यहाँ पे भी देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एग्री मार्केटिंग, एग्री इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस, इन सारी चीज़ों में, या फिर ग्रेजुएट इन साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर आप बीटेक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। देखिए यहाँ पे मेंशन है ग्रेजुएट इन साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने बीएससी किया है या फिर बीटेक किया है, या फिर मैनेजमेंट में अगर आपने एमबीए भी किया है तो भी आप जो है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फार्म सेक्टर, लाइवलीहुड डेवलपमेंट फॉर रूरल कम्युनिटी। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए ये सारी पोस्ट जो थी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। एंड देखिए जो नीचे की पोस्ट है यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस में कुछ मेंशन नहीं है। तो देखिए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर नॉन फॉर्म है, तो इसमें देखिए ग्रेजुएट आप होने चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इन सब सारी चीज़ों में। एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपका वो अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग भी फ्रेशर हैं तो उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है कि एक गवर्नमेंट जॉब आपकी एक हो जाएगी। तो बेस्ट है उनके लिए जो जिनके पास जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड दे कैन ऑल्सो मूव टू त्रिपुरा, तो उनको त्रिपुरा जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर फ्रेशर है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए जो लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक है, तो यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। एंड ग्रेजुएट इन वेटेरिनरी साइंस यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की जॉब है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। एंड यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या फिर रूरल डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में, या फिर मास कम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पे दोस्तों ये भी सारी फ्रेशर्स के लिए जॉब है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए MIS असिस्टेंट, एंड यहाँ पे देखिए जो आपका पास ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि अगर आपने BSc IT या फिर कोई भी इस तरह का जो है कंप्यूटर का कोर्स किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीटेक किया है, या फिर आपने BCA किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। एंड यहाँ पे भी फ्रेशर एलिजिबल हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए अकाउंटेंट की है। एंड यहाँ पे देखिए ऑनर्स ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, एंड साथ ही साथ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि देखिए अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स है तो आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास नॉर्मल बीकॉम की डिग्री है तो आपके पास यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट और PSU और इन एनी ऑडिट वर्क इन CA फर्म, यानी कि अगर आपने किसी CA फर्म में भी काम किया है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अकाउंटेंट की जो जॉब है इसमें अगर आपने ग्रेजुएट इन कॉमर्स ऑनर्स में किया है, यानी कि अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है तो आप फ्रेशर हैं तो भी एलिजिबल हैं। एंड अदरवाइज अगर आपने बीकॉम ऑनर्स नहीं किया है तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट की है लास्ट जो की है। एंड यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, सिंपल एंड नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये थी सारी वैकेंसी जो मैंने यहाँ पे कवर करी जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई थी। एंड दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। एंड सिंपल दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 27 है, तो उससे पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं गवर्नमेंट जॉब जो है सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा गवर्नमेंट के अंडर में है डिपार्टमेंट जो है रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो
रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर में ये वैकेंसी सारी होने वाली हैं। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से थी दोस्तों। त्रिपुरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई थी त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में। तो दोस्तों गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं एंड जो एक्सपीरियंस है एंड जो त्रिपुरा में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई करिए जो लोग भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग भी आप जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप इन सारी चीज़ों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।